इस्लामाबाद चैम्बर जाना, पिंडी चैम्बर जाना, लाहौर चैम्बर जाना, कोयटा, मुल्तान, तो उसका मकसद ये है कि मैं समझता हूँ कि आप लोग, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये समझ रहे हों हुकूमत में बैठ के कि आप लोग जो हैं वो, मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ जो इस्तेमाल किया जाता है, और मैंने पहले भी कहा, अब भी वो जैसे आप कह रहे हैं ना, तो ब्लंट के बड़े फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। लेकिन मैं आपको सीधी बात करूँगा कि ट्रेडर्स को चोर कहने वाला वो खुद चोर है, सीधी सिंपल सी बात है। वो जो मर्जी हो, जितना मर्जी ताकतवर हो, जितना मर्जी वो असर सूख रखने वाला हो, लेकिन आपने तो चोर को पकड़ना है ना। आपने जो टैक्स नहीं देता, और हम किसको पकड़ते हैं? टैक्स देता है। ये बड़ा आसान हदफ है, उसको जाके पकड़ लेना। जो टैक्स नहीं दे रहे और उनकी तमाम एक्टिविटी से आप तो असल मकसद जो है उसके गिरेमान में हाथ डालना है, ना कि उन्हीं के पास बार बार जाके, या गरीब आवाम के आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस का ढेर लगा के तो फिर उन पे टैक्स डाल के, तो कभी पेट्रोल की मद में, कभी अशिया खुर्दनोश की मद में हम उन लोगों से वो माल ले रहे हो। ये सारे तरीके हैं, मुश्किल तरीका अपनाना ज़रा मुश्किल होता है। जैसे ये पाकिस्तान रेलवे एक चैलेंज है, पाकिस्तान रेलवे को खुशी से एक्सेप्ट नहीं किया गया। ये मेरे प्राइम मिनिस्टर ने मुझे एक चैलेंज समझ के एक टास्क दिया, जो कि बड़ा टास्क है। मैं इसको ये नहीं कहता, लेकिन विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे। जैसे पहले छोटे भी बड़े बड़े हमारे प्रोजेक्ट थे, रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है। ये जिम्मेदारियाँ मैं और CDA के 16 महीने एज ए चेयरमैन ऑन डेवलपमेंट कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी मैं वहाँ रहा हूँ। जितने बड़े ब्रिजेस, जितनी 5 मेट्रोज़, वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरे ज़िम्मे लगाया। और ये भी बहुत बड़ा टास्क उन्होंने मुझे दिया। इसमें हमने इस साल 95 बिलियन, ये मैं थोड़ी सी तस्दीक कर दूं कि इसमें जो हमारी पेंशन्स हैं और जो हमारी सैलरी इंक्रीज है वो निकाल के हम प्रॉफिट में हैं। अगर उसको डालें तो फिर हम, लेकिन मैं जिस डगर पे पड़ा हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से, और मेरी टीम जिसमें मेरे चेयरमैन यहाँ मौजूद हैं और मेरे CEO यहाँ पे मौजूद हैं, मैं थोड़ी सी वज़ीर आज़म के विजन आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो प्राइम मिनिस्टर ने मुझे टास्क दिया, उसको मैंने इन महीनों में कैसे है, ये 6 महीने के अंदर अंदर, ये देखें ना, आपने अपने विजन को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए 6 महीने हो या 6 साल हो, 6 साल में भी नहीं होता, और जिसने करना होता है वो 6 महीनों में भी कर लेता है। करने के लिए कमिटमेंट चाहिए होती है। मैं रेलवे में आके इनको बता रहा हूँ, हमारी प्रॉपर्टी है ना, तो इसको इस तरह लीज आउट करें जिस तरह मैं, घर है छोटा सा सेक्रेटरी टाउन पिंडी में, मैं डेली पता करता हूँ कि ये फी मरला कितने का हो गया, तो पता वो बढ़ता जाता है, तो दिल भी बढ़ता जाता है कि चल यार इतना हो गया। हालांकि वो डेप्रिसिएशन लगाएं तो कुछ भी वही होता है वो, लेकिन मैं कहता हूँ इस सोच के साथ आपको लेके चलना होगा। हमने 95 बिलियन और हमने 100 रुपया कमाने के लिए हमने 94 रुपये खर्च किए हैं। ये पाकिस्तानी रेलवे में 77 साल तारीख में पहली मरतबा हुआ। इसके अंदर जो आपने टर्न अराउंड की बात की और सारी NLC की बात की और फ्रेट की बात की, मैं बाहर रह के ना चीज़ें शायद हमें भी इसी तरह नज़र आती होंगी। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, सबकी इतला के NLC है, मेरा गाहक है, वो मुझसे 2 ट्रेनें ले रहा है, वो मुझे कहता है 10 ट्रेनें और दो। उसका तो इशू नहीं है, नलायकी तो मेरी है, नलायकी मेरी है। मेरे पास इतनी डिमांड है। आप देखें ना, 14,000 या 18,000 कंटेनर आता है, मैं कितना उठाता हूँ? 150 कंटेनर। अब ये तो कोई बात मोतीवाला साहब की तो बिल्कुल ज़बरदस्त है। दुनिया में देखिए कि फ्रेट से लोग कमाते हैं, पैसेंजर पे सब्सिडाइज करते हैं। जी हाँ, ठीक है जी, ये मैं भी जानता हूँ। हम दुनिया में हम भी जाते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं। पाकिस्तान में भी ट्रेन के सफ़र वाले से बड़ा रोमांस है। तो हम मोतीवाला साहब इसी डगर पे चल पड़े हैं। हमने जो इस वक्त टास्क दिया, हमारे पास जो इसका रोलिंग स्टॉक है वो ना होने के बराबर है। इवन आपकी इतला के लिए इधर है कि 8 साल पहले हमारे पास हॉपर वैन आई, वो इतनी सब स्टैंडर्ड थी कि 8 साल बाद ख़त्म हो गई। 30 साल जिसकी लाइफ होती है, 50 साल जिसकी लाइफ होती है, वो ख़त्म होगी। उसको इंक्वायरी का हमने ऑर्डर दे दिया। मेरे पास इस वक्त ढेर लगे हुए हैं कोल के, ट्रांसपोर्टेशन के। मेरे पास कंटेनर के लिए लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली पॉलिसी आके अपनाई। वरना यहाँ पे बोगियाँ कैसे बिकती थी वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, कि किस किस को दी जाती थी, कैसे दी जाती थी। हमने 3, 4, 5 चीज़ों के ऊपर, ये मैं आपको बता दूँ कि ये पहली दफ़ा हमने यहाँ पे किया आके। और यहाँ पे फिर मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि किसी का कोई कसूर नहीं। वो जिनका नाम हम ले रहे हैं वो 2 ट्रेनें, तो मैंने एक आपसे शेयर करता जाऊँ,
उनमें से किसी ने कहा जी जब मैं मिनिस्टर बना तो हमने आपसे मिलना है। नहीं, उनका कसूर बिल्कुल नहीं, वो अपना प्रोग्राम नहीं नहीं, मैं वो अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो तो मेरे गाहक है ना, वो तो मुझसे और दे दें। तो उन्होंने कहा कि मैंने मिलना है, तो मैंने कहा आ जाए जी। उससे पहले मैंने सीईओ को फ़ोन किया, तो मैंने कहा सर ये बताएं कि वो आ, तो उन्होंने कहा जी वो 2 ट्रेनें और मांग रहे हैं। तो मैंने कहा सर ये बता दें कि जो प्राइवेट को अगर 10 रुपये किलो देते हैं तो हम 6 रुपये किलो देते हैं लेते हैं उनसे। तो उन्होंने कहा नहीं जी उनको भी 10 रुपये किलो ही देते हैं। तो मैंने कहा वो तो फिर मल्टी नेशनल में कंसर्न ना, तो उनको फिर 2 और क्यों नहीं देते आप? और क्यों नहीं देते वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। जब आप उधर चले जाएंगे तो फिर वो सिस्टम, वो खांचे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सूरत हाल है, अब अल्हम्दुलिल्लाह जाकर हमने कैसे किया सर, कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आउटसोर्सिंग पे जाना है हमने। इस वक्त अल्लाह के फजल करम से हमारी ट्रेन्स, पैसेंजर ट्रेन्स आउटसोर्स हो चुकी हैं जी। 9 ट्रेन हम यानी उनको 9 को 5 या 6 दिनों में मज़ीद हो जाएंगी, फिर 10 दिनों में और हो जाएंगी सर। हम तकरीबन अपनी 38 के करीब ट्रेन्स जो हैं वो विद इन मज़ीद 20 तो हो जाएंगी, आप समझ 6 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि उसमें से 11 ऑलरेडी है, 9 6 दिन के अंदर अंदर हो जाएंगी, और बाकी भी इंशाल्लाह ताला हमारा 31 दिसंबर तक का टारगेट है। इसी तरह सर जुबैर साहब हम फ्रेट ट्रेन को भी आउटसोर्स करने जा रहे हैं, उसका भी ऐड हमने दे दिया सर। हम लगेज वैन को आउटसोर्स करने जा रहे हैं, हम ब्रेक वैन को आउटसोर्स करने जा रहे हैं, हम अपने 8 हॉस्पिटल्स को, उससे मेरे मजदूर को क्या फ़ायदा होगा ये भी सुन ले साहब। यानी वो हम जब आप बड़े किसी सीईओ को या बड़े हॉस्पिटल्स की चेन को देने जा रहे हैं, वो 10 लाख का ऑपरेट करे, 20 लाख का करे, हम शेयरिंग पे जा रहे हैं उसके साथ, और हम लीज पे नहीं सिर्फ के रेंट पे जा रहे हैं, शेयरिंग पे जा रहे हैं। लेकिन मेरे एम्प्लॉय जो ऑलरेडी वहाँ पे इतनी तादाद में जाता है उसको हम लॉक करेंगे, वो फ्री मेडिसिन भी उसको मिलेगी मेरे एम्प्लॉय को, और उसका इलाज भी 20 लाख रुपए का फ्री होगा। वेरी गुड। और वो जो है वो जहाँ से इसी तरह 14 स्कूल है, 14 स्कूल में आउटसोर्स करने जा रहा हूँ, जिसमें से 4 जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने फाइनल कर लिए हैं, हो गए हैं, बिड हो गई उसकी। उसमें भी हम रेवेन्यू शेयरिंग में जा रहे हैं, और उस 60,000 ले 80,000 रुपये उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने पे देगा। लेकिन जो मेरा मजदूर का बच्चा बैठा होगा जो आज 2,000 रेलवे के स्कूल में पढ़ता है, वो 2,000 ही देगा, और ये कंफ्यूज नहीं होगा कि ये जो 80,000 वाला उसके ऊपर लिखा होगा ये 80 है और दूसरे के ऊपर 2,000 लिखा होगा। इसके बाद आउटसोर्सिंग के अंदर हम अपना रॉयल पाम जो है वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये 22 तारीख आखिरी डेट है, उसको भी हम पूरी अपने ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, प्रिंट मीडिया हैं, इनकी मौजूदगी में हम वो बिड खोलेंगे। शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी मेरे प्राइम मिनिस्टर का नंबर है, वो इस वक्त नुक्ता है और झंडा है जो मुझे उन्होंने दे के भेजा है। इस पाकिस्तान रेलवे के अंदर आउटसोर्सिंग के अंदर ये सारी चीज़ें हम जहाँ जहाँ, इसके अलावा मैं आप चैम्बर के पास डिटेल में तो मेरे लोग आएंगे आपके पास इंशाल्लाह ताला, रेलवे के, पाकिस्तान रेलवे के, मैं हर चैम्बर के पास जा रहा हूँ मोती वाला साहब, उसको क्या बताने लगा हूँ। आप स्टेक होल्डर हैं, जैसे हम बैठे होते थे ना जब ट्रेडर्स की नुमाइंदगी करते तो कहते थे स्टेक होल्डर को जब तक आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। कोई काम भी करने जा रहे हैं तो आपने बुलाना है, टैक्स कोई नया लगाने जा रहे हैं तो आपने, तो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एंटी इंक्रोचमेंट के तहत जब से मैं आया हूँ 15 लाख रुपए की हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एंटी इंक्रोचमेंट के ज़रिए अपनी 15 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है हमने वापस ली है, और इंशाल्लाह हम 50 अरब रुपए की प्रॉपर्टी और वापस लेने जा रहे हैं। उसके लिए पंजाब हुकूमत हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रही है, इसके साथ अब सिंध हुकूमत के साथ भी हमारी इंशाल्लाह कोऑपरेशन जो है वो जारी और सारी रहेगी और होने जा रही है उसी तरीके से जैसे उन्होंने हमारे साथ काम किया। डिजिटाइजेशन जिसका जिक्र आपने किया, डिजिटाइज पूरे रेलवे के सिस्टम को हम डिजिटाइज करने जा रहे हैं। हम 40 स्टेशन अपने वाईफाई लगाने जा रहे हैं, हम अपने अटेंडेंस जो है उसको इंश्योर करने जा रहे हैं। अब हम देखें कि जैसे अभी एक सिस्टम हमने लगाया है अभी कराची स्टेशन के ऊपर, कैंट स्टेशन के ऊपर, कि हमने अपनी जितनी हमारी ये जो फ्रेट वैगन्स हैं ये जब जाएंगी तो वे ब्रिज से निकलेंगी तो 60 टन की अगर मेरी बोगी है तो 60 टन ही निकलेगा, उसमें से 1 टन भी ऊपर होगा तो उसके भी हम मज़ीद किराया जो है वो वापस लेंगे, उसके साथ उससे लेंगे। इसी तरह हमारी इंस्पेक्शन, ई इंस्पेक्शन पे आ रहे हैं, जितनी हमारी इंस्पेक्शंस होती हैं उसको भी हम उसी तरीके से मॉनिटर करने जा रहे हैं। आम ATM मशीन कोई नहीं थी, किसी स्टेशन पे ATM मशीन नहीं थी, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आपकी जेब में है, जब आप जाते थे
पूरी क्यू को क्रॉस करके तो वो कहता था कि अपना आप कैश लेके आए। अब अगर 8 पैसेंजर की ट्रेन, 8 पैसेंजर्स की टिकट्स हैं और उसने पार्लर की लेनी है, तो आप अंदाज़ा लगा लें वो कैश कहाँ से उठा के ला गए। और कौन सा दौर है, हम कैशलेस इकॉनमी की बात करते हैं और इधर हम नहीं है। POS मशीनें जो हैं, मशीन्स वो हम 348 पे लाहौर में लग गई, बाकी पिंडी में भी और बाकी जगहों पे भी इंशाल्लाह ताला। और जो स्टेशन लाहौर में आपने दिखाया है, ये एक इंटरनेशनल है और मैं समझता हूँ कि जो CAP लॉन्च है, मैंने यूरोप में भी ऐसी CAP लॉन्च, मैं चाइना की बात नहीं करूँगा, मुकाबला ही कोई नहीं है, ना जापान की ना हांगकॉन्ग की, लेकिन मैं यूरोप के अंदर ऐसा CAP लॉन्च नहीं बना। उसी सेम मॉडल को कराची कैंट के अंदर इंशाल्लाह 20 या 22 तारीख को मैं ओपनिंग करने जा रहा हूँ। एस्केलेटर भी लगे हैं, CAP लॉन्च भी है, फैमिली हॉल भी है, उसके आम कॉमन वेटिंग एरिया भी है, वॉशरूम भी है स्टैंडर्ड के। और ये फिर उसके बाद हमारा फैसलाबाद है, रोड है, सक्कर है, हैदराबाद है, ये सारे स्टेशन इंटरनेशनल। लेकिन इसके साथ साथ जो मेन हमारा इशू है, जैसे मैंने आपको बताया रोलिंग स्टॉक का, हमारी 200 इस वक्त ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत जो कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद है, 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हमारी वो बन रही है, लेकिन वो 160 किलोमीटर वाली चल नहीं सकती, मेरे पास ट्रेन नहीं है। तो मैंने क्या किया, बजाय इसके कि हम के भी ML1 बनेगी, कैसे बनेगी, ये हर बंदा आता था। मैं जब आया तो मैंने नहीं कहा ML1 बना दूंगा, 2 बना दूंगा, 3 बना दूंगा। मैंने आके कहा जी पंक्चुअलिटी, क्लीननेस और उसके बाद फिर मैंने कहा कि क्वालिटी फूड, ये तीनों पे मैं जोर दूंगा। अब फ्लड की वजह से मेरी पंक्चुअलिटी जो है इफेक्ट हुई है, उसमें मशहूर नहीं है, लेकिन मैं उसको 54, 56 से उठा के 83, 84 पे ले गया। 100% में मैं जितना जोर लगा दूँ नहीं जा सकता। इसका वजह, हाँ, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह ये चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, हम उस टीम का हिस्सा हैं। हमने प्रेजेंटेशन दी, उसके बाद उन्होंने एक टीम बनाई जो हमारे आहद चीमा साहब की क़यादत में, उस टीम ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ अपनी नेगोशिएशन की। आज जो प्रेसिडेंट होके गए उस टीम में, उस मीटिंग में मैं मौजूद था, प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, चेयरमैन मौजूद थे। हम वहाँ पे जब बात की तो वो एग्रीमेंट $2 बिलियन है जी, तकरीबन $2 बिलियन का कराची टू रोडी 40 किलोमीटर बनता है, जो मेरा ML1 का सबसे पैथेटिक जो है वो जगह है जहाँ पे 30 है, 10 है, 20 चले जाते हैं। वो तकरीबन फाइनल हो गया है। सिर्फ निगोशिएशन ये हो रही है कि वो कह रहे थे हम दिसंबर 2026 में ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बाउंड किया है कि जून 2026 में उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की जाए। तो इंशाल्लाह ताला जब वो हो जाएगा, 4 घंटे का फ़र्क मेरा इंशाल्लाह ताला पड़ जाएगा। और उसके अलावा हमारी ये जो डीरेलमेंट होती है उसके अंदर मैं ट्रैक से ज़्यादा अभी मीटिंग लेके आया हूँ। अपनी मैकेनिक के जो मेरे इश्यूज़ हैं उसने आज काफ़ी उस वहाँ पे डांट डपट हुई और काफ़ी ज़िम्मेदारान को मैंने ज़िम्मेदार भी ठहराया और उस तरफ हम तवज्जो देने जा रहे हैं। हमने AGM मैकेनिक भी नया लेके आए हैं, बड़ा अच्छा अफसर है हमारा, सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड थे, उनको हम लेके आए हैं। ये 77 साल में आपने देखा होगा कि रेलवे का 1960 की तो मेरे पास कोचेज चल रही हैं, 1960 वाली कोचेज रिफर्बिश कर रहे हैं बार बार। चाइना की जो कोचेज आ रही हैं वो तो अब 8-8, 10-10 करके 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उसमें शामिल कर रहे हैं। हम स्लीपर फैक्ट्रीज अपनी आउटसोर्स करने जा रहे हैं, उसका भी ऐड आ गया, इश्तिहार आ गया। सिर्फ करने नहीं जा रही, ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ये हम कर चुके हैं। तो इसी की बदौलत आप देखेंगे कि पाकिस्तान रेलवे में ये जो पैसेंजर भागा है मेरा, मैं ये भी देखें ना, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने, आज वो दौर नहीं रहा कि आप यहाँ पे आएँ शाएँ बाएँ उठ के चले जाएँ। जब तक आपके सामने असल हक़ाइक़ नहीं होंगे आप चीज़ों को नहीं कर सकेंगे। जैसे हमारे ये जितने राइट लेफ्ट मेरे एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने इस कराची की जब बात की है, कराची तो वो शहर है, अगर खुदा न खास्ता इसको माइनस कर दें, पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं, इसको माइनस कर दें तो आज लैंड लॉक कंट्रीज़ हमारे पास आ रही हैं। जैसे अब मेरे पास भागा हुआ काज़ाकिस्तान आता है, मेरे पास तुर्कमानिस्तान आता है, मेरे पास उज़्बेकिस्तान आता है कि हमें रास्ता दे दें। किसके ज़रिए? रोड के ज़रिए नहीं मांग रहे, जो मोतीवाला साहब, ट्रेन के ज़रिए मांग रहे हैं। और जो है आखिरी एग्रीमेंट मैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब काबुल में करके आए हैं, कोहाट, करलाची, मज़ार शरीफ से जो उज़्बेकिस्तान का बॉर्डर है, 75 किलोमीटर ट्रेन ट्रैक ऑलरेडी मौजूद है। ये होता है हमारा मज़ार शरीफ तक 40 किलोमीटर या 42 किलोमीटर। वो उसके ऊपर मैं फंडिंग वाली बात नहीं यहाँ पे अभी निकालना चाहता, डिस्क्लोज करना चाहता, सेंसिटिव है,
तो वो फंडिंग भी इंशाल्लाह ताला जिस मुल्क ने करनी है वो भी तैयार हो गया है। सिक्योरिटी अफगानिस्तान ने देनी है, $5 मिलियन हमने इस बजट में रखा, $5 मिलियन उज़्बेकिस्तान ने रखा फिजिबिलिटी के लिए, और 31 दिसंबर जो आखिरी डेट है। इसके साथ काज़ाकिस्तान भी हमें एंगेज कर रहा है कि चमन के रास्ते हम आना चाहते हैं, हमें कराची पोर्ट और ग्वादर पोर्ट तक रास्ता चाहिए। अभी कल भी मीटिंग उनका ट्रांसपोर्ट का वजीर भी आ रहा है। इस तरह जो हमारा इस वक्त रेकोडिक है 2000 में मैच्योर होने जा रहा है, तो वो क्या गदा रेडी पे अपना मिनरल्स लेके जाएंगे या कंटेनर में जाएंगे या कोल ने जाना है। थर कोल अभी 30 अप्रैल तक हमारी थर कोल का 100 किलोमीटर का हमने FW को आखिरी टारगेट दिया है कि कंप्लीशन करनी है। उस थर कोल ने वहाँ से कहाँ जाना है, पूरे पाकिस्तान में जाना है। तो जब तक हमारी अपलिफ्टिंग नहीं होगी, अब वो जो नौकुंडी से हम आ रहे हैं यहाँ पे रोड़ी तक के, नौकुंडी से रोड़ी जो ब्रिज फाइनेंसिंग के जरिए वो हम उनसे करवा रहे हैं, RDMC जो रेकोडिक कंपनी है उससे करवा रहे हैं। फिर 4 साल बाद 5 साल बाद हम दे देंगे उनको, कोई इशू नहीं है। यानी पैरेलल हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी जा रहे हैं, पैसेंजर फैसिलिटेशन के ऊपर भी जा रहे हैं, डिजिटाइजेशन के ऊपर भी जा रहे हैं, आउटसोर्सिंग के ऊपर भी जा रहे हैं। और कोई चीज़ इसमें ऐसी नहीं है कि हम आसमान से तारे तोड़ के लाएंगे जी तो वो आपको दिखाएंगे या कोई दूध की नहरें बहाएंगे। इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम कोशिश कर रहे हैं कि महदूद वसाइल में रहते हुए इन सारी चीज़ों को, जैसे कराची का जिक्र आया 54% एक्सपोर्ट है और 67% इसका टैक्स है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें तो। और फिर मैंने आप अभी जो मीटिंग में DS रेलवे के ऑफिस में लेके आया हूँ, यानी अगर डिवीजन कराची को माइनस कर दें तो पाकिस्तान रेलवे ही नहीं बचता। सारा फ्रेट ट्रेन इधर से जा रही हैं, सारी पैसेंजर ट्रेन इधर से जा रही हैं, और इसी फ्रेट को टर्न अराउंड करने, ये जो बात आपने की, मेरे ख्याल आपने मेंशन की थी कि हमने उसमें से फ्रेट में से कम कमाए हैं और पैसेंजर्स में से 47 बिलियन। तो यही तो मैं करने जा रहा हूँ, और यही करने के लिए हम आए हैं कि हम फ्रेट से ज़्यादा कमाएं और जो पैसे वो खर्च करें उससे। इसी तरह प्रॉपर्टी के हवाले से मैं गुजारिश ये करने जा रहा हूँ, हमारी एक रिडेम्को है जो कि प्रॉपर्टी को देखती है, वो उसको हमने अपनी कराची की जो बड़ी साइट्स हैं वो दे दी हैं। वो आपके पास आएंगे, हमारे CEO क्यानी साहब, वो आपके पास आएंगे, शुएब क्यानी साहब, वो आपसे आके मीटिंग करेंगे। उससे नीचे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी एक पूरी प्रेजेंटेशन मैंने DS रेलवे को कह दी है कि वो आपको प्रेजेंटेशन देंगे, को वो हम आके बताएंगे इसका इस प्रॉपर्टी में ये पोटेंशियल है, यहाँ पे ये बनाएं, यहाँ पे ये बनाएं। आप कहेंगे नहीं यहाँ पे ये करना है, ये करना है। बेच हम सकते नहीं, कोई प्रॉपर्टी पाकिस्तान रेलवे की नहीं सकती, हम लीज पे दे सकती हैं। हम जाएंगे शेयरिंग, रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर, बार बार मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन किसी जगह हम लीज पे भी जाएंगे, छोटी जगहों के ऊपर, वो जो है वो आपकी तामन से, कोऑपरेशन से हम चाहेंगे पूरे जितने चैम्बर्स हैं पाकिस्तान के, सबके पास हम जाएंगे अपनी प्रॉपर्टीज़ को लेके, और जिस 1 इंच भी है किसी इन्फ्लुएंस को मद्देनज़र रखे बगैर। 2 चीज़ें और हमने मोतीवाला साहब इस पाकिस्तान रेलवे में भी मैं आपके गोशगुजार कराना चाहता हूँ। हमने अपने 155 स्टेशन जो हैं वो सोलराइजेशन की तरफ बढ़ गए हैं, जिसमें से हम 60% जो हैं हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। जो 27 स्टेशन कराची के हैं उसके ऊपर टेंडर हो गया है, फाइनेंशियल बिड आज खुलनी है या कल खुलनी है, तो वो 27 स्टेशन भी हमके सोलराइजेशन की तरफ चले जाएंगे। मीटराइजेशन पहले एक जंग से हम लेते थे, और जो बिजली चोरी होती थी, जो इस्तेमाल होती थी, उससे हमने कितनी सेविंग की है जी मीटराइजेशन से। हमने ये जो 26,000 में से 18,000 तो हमने लगा दिए ना मीटर, 4 अरब हम सेव कर रहे हैं। 26,000 मीटराइजेशन में से 18 कर लिए हैं, बाकी 8 रह गए, 4 हमने अरब सेव किया है, इंशाल्लाह 2 अरब और हम सेव करने जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, कतरा कतरा कहते हैं दरिया बनता है। मैं रोना शुरू कर देता आते ही, जी मुझे तो फंड्स नहीं मिले, मुझे तो ये नहीं मिला, मुझे फंड्स देंगे तो मैं काम करूँगा। तो लगाने वाला भी कहता है कि यार किसको लगा दिया है, रोज़ ही कान खा रहा होता है। तो इस तरह नहीं, आपके ज़िम्मे जो काम लगा है आपने इसी रिसोर्सेज में काम करना है, लीकेजेस को बंद करना है। हमने किया है, हमारी टीम ने ये काम किया। ये जितनी गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ ये मैंने आके अपने हाथों से नहीं की, उसी टीम ने किया। तो मैंने कल भी नेशनल असम्बली में भी तकरीर परसों भी की, मैंने कहा हर जगह के ऊपर आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट ये नहीं कह सकते कि ब्यूरोक्रेट जो है वो सारे चोर हैं, जजेस जो हैं वो सारे चोर हैं, ताजर जो हैं वो सारे चोर हैं। मैं कहता हूँ ताजर तो चोर हो ही नहीं सकता। मैं ये भी लफ्ज़ कहते हुए
लेकिन फिर मैं कहता हूँ टैक्स चोर होगा कोई ना कोई, थोड़े बहुत फरिश्ते, कोई नहीं, किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, ठीक है जी। लेकिन हर जगह अच्छे, इसी तरह पाकिस्तान रेलवे में भी कुछ लोग ऐसे थे जो मेरा बाजू बने, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जाकर इस सूरत हाल से हम नबर आजमा हुए कि ये सारी चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। फिर मैं कहता हूँ मेरा मजदूर है, उसने पाकिस्तान रेलवे का कुछ नहीं बिगाड़ा। इसी तरीके से मैं आज गुजारिश करूं कि एक प्लस हमारा सब्जेक्ट है, 1 अरब रुपए की चोरी होती है साल की आज, 1 अरब रुपए की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आईजी रेलवे जो है राय ताहिर साहब और उनकी पूरी टीम बड़ी कॉम्पिटेंट अफसर है, जैसा मेरा चेयरमैन बड़े कॉम्पिटेंट हैं, मेरे सीईओ, इसी तरह मेरा आईजी भी, और आज की डेट तक की बात कर रहा हूँ, फिर मैं ये भी कहूँ सारी उम्र की तो मैं किसी को नहीं दे सकता, लेकिन जो उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो एक कॉम्पिटेंट लोग हैं, तो मैंने उनके ज़िम्मे लगा दिया काम। अब बगैर टिकट सफ़र करने वाला और उसको सफ़र करवाने वाला दोनों जेल में जाएंगे। मेरा एसपी यहाँ बैठा हुआ है, कल भी मैंने यही बात की, हर डिवीज़न में जाते हैं यही बात करते हैं कि जो कराएगा और जो करेगा। और दूसरा जो मुफ्त खोरे वाला कल्चर था कि जी 4 टिकट मुझे दिला दें, 6 टिकट मुझे दिला दें। मैं अभी सुबह भी एक वाक़या सुना के आया हूँ, वो मैं यहाँ नहीं सुनाना चाहता, लेकिन उसको मैं दूसरे मूड में सुना दूँ। मेरे किसी करीबी ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी कि फ़लाँ बंदा है, तो उसका दामाद और वो जाना चाहते हैं कराची ग्रीन लाइन पे बेटी, तो मैंने कहा घर से भेजें 20,000 रुपया या 22,000 जितना बनता है, टिकट ले लें, टिकट लेके उसको दे दें। अब जब नहीं चलेगा कि जनाब मिनिस्टर साहब के घर से या ऑफिस अपना चेयरमैन साहब के ऑफिस से या सीईओ के ऑफिस से कोई फ़ोन करके कि जी 2 टिकट इसको सवार कर दें, ये नहीं होगा। तो एक और कल्चर था हमारे यहाँ कि डॉलर ऊपर से गिर रहे हैं, हम सिलोन इस्तेमाल कर रहे हैं। वाह, माजरत के साथ अगर मेरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, उनका भी कसूर कोई नहीं। ये मकसद ये है कि तब हम इस्तेमाल करें जब ऊपर से कोई डॉलर गिरे। फिर भी दुनिया में देखे ना कहाँ इस्तेमाल होते हैं, मैंने तो नहीं देखे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो है उसको अपने पब्लिक के लिए खोल दिए। 5 हमारे सिलोन थे, और मैं चेयरमैन साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उसका जब फेयर निकाला गया तो इतना फेयर निकाला गया कि कोई ले ही ना सके।